अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, मतलब कि अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि यह क्वेश्चन कैसे आप बना पाएंगे। कुछ नहीं करना है, आप बताइए कि आपको क्या बताए थे, तो आप कहिएगा कि सर आप बताए थे कि आपको पहले एलएचएस ले, ठीक है, तो हम एलएचएस ले लेते हैं हम अपने कथनानुसार। एलएचएस लेने पर, अब एलएचएस लेने के बाद हमने कहा था कि भाई उसे उतार दीजिएगा जो एलएचएस होगा, तो एलएचएस कौन है, तो आप कहिएगा कॉस ए है बटा 1 प्लस साइन ए है, और प्लस आप कहिएगा 1 प्लस साइन ए है बटा कॉस ए है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब हमने कहा था कि अगर ये साइन कॉस के छोड़कर कोई दूसरा रहेगा तो इसको किस में बदलना है, मतलब कि साधारण में साइन कॉस में बदलना है, लेकिन ये तो साइन ही कॉस है, तो अब इसको बदलना नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना, यानी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले, तो क्या आ जाएगा, कॉस आगे चला आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में भाग होगा, कट जाएगा, बच गया कॉस, कॉस से कॉस में गुना होगा, जो नीचे बचता है ऊपर गुना होता है ना, पहले नीचे से नीचे भाग में होता है, तो कॉस 1 प्लस कॉस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बच गया कॉस, कॉस से ऊपर गुना हुआ तो एक कॉस, कॉस का गुना होगा कॉस स्क्वायर प्लस, ये देखिए कॉस से कॉस खत्म हुआ, 1 प्लस साइन है, तो यहाँ भी तो 1 प्लस साइन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दो 1 प्लस साइन हो गया, यानी 1 प्लस साइन कितना हो गया, तो आप कहिएगा 2 हो गया, तो बस स्क्वायर इसका मैं लगा सकता हूं, लगा सकते हैं, लगा दीजिए। स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया। अब जब भी स्क्वायर कंप्लीट किया तो अब आपको याद रखना है कुछ चीजों, क्या याद रखना है सर, देखिए का ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है, क्या लगा देना है, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये जैसा कहता है साहब, नीचे वाले को नहीं छूना है, नीचे वाले को कोई भी प्रश्न में ज्यादातर नहीं छूना है, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, तो पहला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, आप जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर नहीं आता है तो आप लिख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो हम देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, मेरा ए एक है और बी साइन है, और इसका होल स्क्वायर है ए स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर, तो ए तो एक है, तो एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है तो साइन है, तो साइन का स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर, और प्लस कौन है 2, तो 2 का 2 इंटू, इंटू का मतलब गुना, ए हमारा 1 है तो 1 गुने गुने ये क्या हो जाएगा बी, बी आपका कौन हो जाएगा, तो बी आपका हो जाएगा साइन है, कौन हो जाएगा साइन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखिए नीचा में आपको क्या करना है, तो नीचा में आपको करना है कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए आपको क्या करना है, इसके स्क्वायर को तोड़ दीजिए सिर्फ, जब ये स्क्वायर को तोड़िएगा आप, स्क्वायर को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का 2 बार मल्टीप्लाई, 1 स्क्वायर है तो इसका क्या मतलब है 1 गुने 1 यानी 1, तो ये 1 का 2 बार गुना कीजिए या 1000 बार गुना कीजिए, आंसर आएगा आपका 1, ठीक है, और प्लस साइन 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 से 1 में गुना होगा तो 2 ही हो जाएगा, और फिर 2 से साइन में गुना होगा तो 2 साइन हो जाएगा, बट्टा नीचे क्या रहेगा, नीचे वाले को नहीं छूना है, ये है हट्टा कट्टा, इसको आप नहीं छूइए, एकदम आराम से इसको छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं जाकर इसका कहानी का अंत हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, एक बार आपको कंप्लीट करना है कि अगर आपको फॉर्मूला में प्रॉब्लम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, फिर आपको प्रॉब्लम चलता रहेगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर वाले को देखिए, नीचे वाले को तो छूना भी नहीं है, मैंने कहा है आपको नीचे वाले को ज्यादातर नहीं छूना है। अब ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में कोई फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं आप, क्या देखिए थोड़ा सा जल्दी देखिए, ऊपर वाले में एक फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब तो प्लस में है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ एक है आपका, उसमें देखिए सोचिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप बताइए इसका फॉर्मूला तो 1 होता है, यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को वहां से उड़ा दूंगा और उसके जगह पर केवल क्या आने वाला है 1 आने वाला है। अब आपको अगर नहीं आता रहेगा, कोई बच्चा ऐसा बनाएगा कि भाई यहाँ से 2 फॉर्मूला को उड़ा देगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को उड़ा देगा और ये 1 लिख देगा, आप कहेंगे कि कहाँ से
समझे? तो वो फॉर्मूला के तहत हो रहा है। अब देखिए इसके अगले स्टेप में वो फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों गया काम से। अगर यह दोनों काम से गया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आएगा कौन, तो 1 आएगा, तो हम इसके जगह फिर 1 तो था तो 1 का 1 रखेंगे, प्लस ये तो चला गया है, प्लस आ गया 2 साइन, ये आया। देखिए अब छोटा होने लगा, ये उस वह सांप है कि पहले खाने से पहले छोटा रहेगा, फिर लास्ट में छोटा जाएगा, बीच में बड़ा हो जाएगा। समझे? ये त्रिकोणमिति का रूल्स है। यहाँ देखिए अब क्या करता है, नीचे नीचे जैसा का तैसा, नीचे को आपको नहीं छूना है। कॉस से अब 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये जो मैंने लिख दिया है किसी को कैसे पता चलेगा कि मैंने कैसे लिखा इसको? तो आपको अगर पता लगाना है तो आप यहाँ, चूंकि एग्जाम एग्जाम में जो आपका ये कॉपी चेक होगा वहां पे आपको अच्छा माना जाएगा, इसलिए कि आप उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं। आप लिख दीजिए कि आपने 1 कैसे लिख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है, और इसी के तहत मैंने इसके जगह पे 1 लिख दी। बाकी आपका 1 का 1 रह गया है, 2 साइन ए का 2 साइन ए रह गया है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 लिखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझना है, अब इसके आगे मैं क्या कर सकता, तो थोड़े से ही समय है, अब आपको खत्म करना है ये भी क्वेश्चन। आसान है ना, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। ये देखिए 1 1 2 हो जाएगा। अब ये नहीं कीजिएगा कि 1 1 2 और 2 2 4 हो जाएगा, मतलब कि ये 2 के साथ इस सबको नहीं जोड़ना है, क्योंकि यह 2 गुना में है, इसके गुना में साइन की, ये साइन का प्रॉपर्टी है, और यह दोनों अलग है। 1 1 हम ये ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस यह 2 साइन बटा क्या जाएगा, कॉस ए, और 1 प्लस, अब आपको एक और चीज देखना है, लास्ट टर्म, यहां से आपका आंसर कंप्लीट। क्या सर कैसे कंप्लीट होगा, समझ, यहाँ दोनों में, ऊपर वाले में दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे कॉमन किसे कहते हैं सर? याद रखिएगा जब दो तीन स्थान पे मतलब कि बैठे हुए जो अंक गणितीय हैं उसमें से जो भी चीज कॉमन आने वाला मतलब कि सबके पहरा में आ जाए उसे ही हम कॉमन कहेंगे। जैसे मान लीजिए इस प्लस के साथ यह दोनों टर्म अलग हो रहा है, यह दोनों पद अलग आ रहा है, इसमें एक 2 है और इसमें 2 साइन है। अगर मैं इसमें कहूं तो क्या साइन की कोई मात्रा है, क्या कोई साइन है, तो कहेंगे नहीं। इसमें मैं कहूंगा 2 है तो हाँ है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो जो दोनों में है, तीनों में है, चारों में है, वो कॉमन हो जाता है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ। कॉमन होने का मतलब है कि अब वहां से वो चीजें हट जाएंगी, या उतना मर्तबे उसको हम काटेंगे जितना मर्तबे कटें। 2 से हम 2 को अगर 2 कॉमन लिए है तो 2 तो इसके पास था ही, और 2 से 2 को कट गया, इसका मतलब बच गया इसके पास 1। और यह 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 1 से साइन में गुना तो ये बच जाएगा। उसी तरह से कॉमन तो बहुत मतलब कि ये चीजें आप अगर 10th में पढ़ रहे हैं तो कॉमन चीजें साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ प्लस का साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है। अब यहाँ पे समझिए आप गौर से, यहाँ दोनों देखिए ब्रैकेट देखिए, 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है, कट जाएगा, कटा तो क्या बच गया आपके पास 2 बाई कॉस है, भाई कॉस है। अच्छा तो ये आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर तो हमारा नहीं है, हमारा आंसर है 2 सेक है, हमारा आंसर तो 2 सेक है सर, और ये तो आपका गलत आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, गलत इतना जल्दी आप नहीं, कैसे इसको हम ठीक करेंगे, तो देखिए 2 का 2, और कॉस का विपरीत आपको पता है, कॉस का विपरीत कहता है कि 1 बाई सेक होगा। अब फॉर्मूला आपको कंप्लीट करना होगा, 1 बाई क्या होगा, 1 बाई सेक होगा। जब भी 1 बाई सेक होगा तो आप देखिए ये 3 बट्टा हो गया, और 3 बट्टा का नियम हमने बताया था आपको कि तीसरा नंबर का बट्टा है जो पहले नंबर से गुना कर लेता है, तो 2 अगर साइन से सेक से गुना करेगा तो 2 सेक हो जाएगा ए, और बट्टा में 1 जिसका 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर 2 सेक ए तो आंसर है आपका। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आपने LHS बराबर कर दिया RHS, कंप्लीट हुआ आपका। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।